ये बताओ ना मोहल्ला माइकल गढ़ी काल को नहीं, ये कितनी साल से रह रहे हो? पूरा ये भ्रष्टाचार का ही मामला है जी ये, और और कुछ नहीं है। और एक सुनो ये पैसे खाने का मामला है। शहर को खराब करने में मनोज जई का पूरा रोल है इसमें। मनोज जई कहाँ है? पूरा एक सुनो मेरी बात में कहता हूं। किसी को डराने की धमकाने की कोशिश की, एक एक अधिकारी की खाल खींच करके और उसकी मुख्यमंत्री को जुत्ती भेंट करूंगा उस खाल। 2 सालों से आराम से क्या बात करें? अरे सर आराम से क्या बात करें, ये लोग परेशान हैं और परेशानी के लिए आप आराम से बात करें। या तो आप काम करना शुरू कर दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ करके दूसरी जगह ही रखो अपने जो है। तो सर्वे का काम चले, उससे पहले आपने अनअप्रूव्ड कैसे कर दिया? अरे एक और बात बता सकते हो? आपके बिना वो अनअप्रूव्ड यहाँ से कुछ भेजे बिना हो सकता था? ईमानदारी से बताओ सर, आप अधिकारी हो। अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको। नहीं गया है, मुझे नहीं पता कि यहाँ से गया था कि नहीं गया था। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से रिपोर्ट तो जाती होगी? रिपोर्ट जाती है। तो रिपोर्ट जाती तभी एक्शन होता है। धन्यवाद। इसका मतलब इसी कुर्सी पे बैठे हुआ आदमी और वो मनोज जैन ने भेजा है। तो मैं बताऊं सच्चाई, मेरी बात सुनो। इस शहर को खराब करने में मनोज जई का पूरा रोल है इसमें। मनोज जई कहाँ है? पूरा एक सुनो मेरी बात में कहता हूँ। जब भी पूछते एडीसी मैडम आई थी, बोल जी आपको कितने साल हो गए हमें राजमान हो? बोल जी 1 साल विराजमान हो गए। आपने कोई टेंडर गली का करा? नहीं करा। लोग कोसते किसको है? चेयरमैन को, पार्षद को, क्योंकि एनओसी से फुर्सत नहीं है लोगों को। एनओसी ये तो 2 महीने से एनओसी बंद होगी। जो ये मुकदमा सामने पेश आ गया जिसमें सेक्रेटरी साहब सस्पेंड हो गए और अग्रिम जमाने में ये भी है। और सरकार किस नुमाइंदे से कोई नौकरी पर रख रही है? इसको सस्पेंड करके किसको बिठाया जाए? जब इस जमानत में तो है ना उसको अधिकारी नहीं। 1 साल के अंदर शहर में चमक हो, हमारा भी नाम हो, चेयरमैन का भी नाम हो, एक आधी गली तो बने सुसरी। पर कोई एस्टिमेट नहीं, कोई टेंडर नहीं है। आती फोकस बैठती हाँ एनओसी करनी भाई, क्या कि डील कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे वो सब तो फैल का सारा। मैं देखूँ खुल कर एनओसी में मतलब भ्रष्टाचार है, अपने भ्रष्टाचार है। हमारे वर्ग आ जाओ सर, ये एनओसी करनी है सर, इसमें तो वो लगेगा वही एनओसी किसी दलाल के माध्यम से एनओसी हो रही है वो। अच्छा अच्छा भाई मैं आज सुनो जी, समाज सेवी रामनेश पटौदा, मैंने आज एक ज्ञापन दिया था सड़कों के बारे में और डीसी साहब ने साहब को ये अपने एमए साहब को बुलाया। एमए साहब ने कही भी, मैंने कही जी आप शहर में जैसे रोड नहीं बनवा सको, कम से कम भट्ठे पर से जो रोडे वगैरह होते हैं ईंटों के, कम से कम शहर में 2-2 फुट गड्ढे है पूरे शहर में। तो साहब कहने लगे जी मैं इसको 1 हफ्ते में भरवा दूंगा। तो मैं बोला जी मैंने 1 साल होगी मैंने कहते हैं भैया आज भरे 1 साल तक तो 1-2 फुट के गड्ढे भरे नहीं गए हैं। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि भी 1 हफ्ते के अंदर साहब को आदेश दिए कि भी 1 हफ्ते के अंदर भाई जो मेन जो गड्ढे हैं शहर में वे भरवा दिए जाएंगे। ये देखना है कि 1 हफ्ते में गड्ढे भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये श्रीमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में, मैं पढ़ के सुनाऊं या आप इसमें फोटो पढ़? 1 मिनट मैं पढ़ के सुनाता हूं। विभाग के सबसे अधिक भ्रष्ट कर्मचारी का नाम बोर्ड पर लिखकर कार्यालयों और पब्लिक प्लेस पर लगा दिए जाएं ताकि दूसरों के नाम मन में भी ये बात फिट हो जाए कि भ्रष्टाचार किया तो उनका नाम भी उसी बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मैं जिस आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये अब तक जितने भी आए थे वो भ्रष्टाचार आए थे और आप आए हो ये मुझे पता नहीं है। लेकिन आप अगर ये अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में 1 भी रुपये का किसी ने खाने की या किसी को डराने की धमकाने की कोशिश की, एक एक अधिकारी की खाल खींच करके और उसकी मुख्यमंत्री को जुत्ती भेंट करूंगा उस खाल की बनाकर। आप लोग मन में आता है जब ये क्या मतलब है बताओ? ये आचार मोलदियो का है, क्या मतलब है इसका जो सालों से चलता आ रहा है? कहाँ है? एक बार जेई कहाँ है? जेई को बुलाओ। जेई कहाँ? 1 मिनट साहब, जेई कहाँ आपका? चलो भाई देखो, अगर ये समाधान नहीं हो ना तो जी हमारा पूरा वार्ड नहीं मोहन के सामने धरना पे बैठा हम। ये सच्चाई है ना जेल में आप इतनी हमारे दिल पे इतना साल लग रहा। अरे हम तो कहा अच्छी नेक नीति, सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर ये भ्रष्टाचार की सो रहे हैं। ये बताओ ना मोहल्ला माइकल गढ़ी काल को कितनी साल से रह रहे हो? पूरा ये भ्रष्टाचार का ही मामला है जी ये, और कुछ नहीं है। और एक सुनो, ये पैसे खाने का मामला है। एक ये चीज, और किसी भी कोई भी आए उसका मैं तो पूरा रिस्पेक्ट करो उसको। जब भी आए वही बात वो नहीं है। सुनो मेरी बात, अब तो आराम से काम करते तो ताना सही से काम करें, काम होगा तो हम थोड़ी वाह भी करांगा, सब काम करांगा।
पर या तो आप काम करना शुरू कर दो, काम नहीं है एक या तो आप काम करना शुरू कर दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ करके दूसरी जगह ही रखो अपने जो है। ये अपने अधिकारियों को लिख के भेज दो। हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम कहाँ कर रहे हो? जो 50 सालों से चल रहा है उसको आप अनप्रूव कर रहे हो। ये कहाँ से 100 सालों से आराम से क्या बात करे? अरे सर आराम से क्या बात करें? ये लोग परेशान हैं और परेशानी के लिए आप आराम से बात करें बोले। मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताइए कि ये डिटेल आपकी क्या काम आएगी सर? ये सिर्फ का काम चल रहा है, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। ये सरकार आपने के लेवल पर मनोज जैन का नाम भ्रष्टाचारियों के बाद लिस्ट में डाला डाला आपने? आपके मुख्यमंत्री का ट्वीट है जी। वो मेरा काम नहीं। तो किसका काम है वो आप सचिव से प्रधान से बात करें। भाई वाह, कुर्सी पे जो है वो बात नहीं करेगा, आप दूसरों से बात करो। जाओ तो खाली कुर्सी। मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि यदि 1950 से पहले का नक्शा कमेटी के द्वारा पास है मोहल्ला माईचांद में, मेरे पास सीट है उसकी, मेरे पास सीट है उसकी। मैं सर बोलता जब महेंद्रगढ़ मोहल्ला माईचांद के अंदर कमेटी में 1950 का नक्शा पास है, तो फिर अनपुट कैसे मुझे बता दिया। तो अगर इस तरह का कोई मामला है इसमें दे दो। आप भारत सरकार का काला दिल जगा लिया। सही कहूँ तो बात तो सच्चाई है। अगर इस तरह का कोई ये मामला अधिकारी मोहल्ला माईचांद खटी का मोहल्ला आप अब इसकी रिपोर्ट क्या बना के भेजेंगे ये बताओ। अनपुट मांग ये हमारा तो अभी सर्वे का काम चल रहा है। तो सर्वे का काम चल रहा है, उससे पहले आपने अनप्रूव कैसे कर दिया? वो अरे एक मिनट हमने नहीं करा। इनता याद ना है तो रुक ना रहे। वो ऑलरेडी पोर्टल पे अपडेटेड है जी, ना हमने किया है, हमारे से पहले ही हो रखा है। आपसे पहले बिना एक और बात बता सकते हो, आपके बिना वो अनप्रूव यहाँ से कुछ भेजे बिना हो सकता था? ईमानदारी से वो बताओ। मुझे नहीं। सर आप अधिकारी हो। अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको। नहीं गया है, मुझे नहीं पता कि भी यहाँ से गया था कि नहीं गया था। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से रिपोर्ट तो जाती होगी, रिपोर्ट जाती है। तो रिपोर्ट जाती तभी एक्शन होता है। यस। धन्यवाद। इसका मतलब इसी कुर्सी पे बैठे हुआ आदमी और वो मनोज जैन ने भेजा है कि क्योंकि भ्रष्टाचार और कहीं तो मिल नहीं रहा, रोडों में उसके रिश्तेदार के टेंडर थे, हमने वो कैंसिल करवा रहे धीरे धीरे, तो वो ये सोच रहा है अब मैं महेंद्रगढ़ को किस तरह से लूटा जाए और उस लूटने के माध्यम से कि मैं किस तरह से महेंद्रगढ़ को बर्बाद करके जाऊं यहां से। और मैं आपसे विनती करता हूं उसका नाम बोर्ड में डालो सर, बाहर। आप सचिव सच्चाई तो से- सर आने दो। मनोज जैन को फोन मिलाते, कहाँ है? नंबर दो जी। वही है जी, नंबर सीट पे ही है। सीट पे है तो चलो 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 चलो। आओ जी। अरे इस तरह साड़ी हुआ जाओ भाई। फोन नंबर मनोज जैन। 999 एक मिनट रुक जा। जेई की बता। कुर्सी है ना ये? 999 100 999 100 पूरम पर 5800 जी। पूरमपुर 5800। रुक जाओ भाई, सर्टिफिकेट बना दो जी सर, ये भी सुनाई दे। सुन जा पहले सुनन दिए दोनों है की। गई घंटी गई। ये बीजी इसलिए कर रहा है, इसके पास मेरे नंबर सेव है और यहाँ से फोन चला गया कि भाई क्या बोलते हैं बलवान फौजी खाल खींचने के लिए आ रहा आज, क्योंकि मेरा टारगेट था। इन लोगों ने शहर का ड्रामा बना रखा है। इन लोगों का टारगेट है कि जैसे अब टेंडरों में घपलाबाजी की है, पीछे कहीं नौकरी पे थे वहां भ्रष्टाचार फैलाया है, अब महेंद्रगढ़ में किस तरह से ये आइडिया ढूंढते हैं कि महेंद्रगढ़ को हम किस तरह से पैसे और ज्यादा कमाएं, लूटा जाए और किस तरह से अपनी झोली भरी जाए, अपना पेट पाला जाए। क्यों? तनख्वाह तो इन लोगों को मिलती नहीं है। और मैं पिछली बार डीएमसी मैडम वैशाली सिंह जी को बता के गया था कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को बदला जाए, लेकिन और एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैसेज है, हम उस मैसेज को मैं एक ऊपर लगा करके और पूरे शहर में ये पर्चे छपवाऊंगा कि भ्रष्ट आदमियों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि आप इनका नाम पब्लिकली करो। जो बिना तनख्वाह के आदमी रह कैसे सकता है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये सोच ये रहे हैं कि हम किस तरह से महेंद्रगढ़ को खाने की कोशिश करें, लूटने की कोशिश करें। तो अब किसी ने जो उनके पीछे कहीं भ्रष्टाचार किया होगा और वहां वो अधिकारी भ्रष्ट शामिल होंगे, उन्होंने ये कहा कि कॉलोनियों को अनअप्रूव्ड करो, अप्रूव्ड है उनसे पैसे हटने की कोशिश करो। तो जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है तो हर आदमी को तकलीफ होती है और हर आदमी की
किसी का प्रॉपर्टी आईडी, कुछ बहुत चीजों का नुकसान होता है, वो बचने के लिए लोग इनके पास आएंगे। जैसे आओगे दरवाजा बंद, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एक रेशो बना दिया जाएगा। आपको इस रेशो होगा तो आपका ये कैंसिल नहीं होने देंगे, क्योंकि अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में बहुत चीजें कैंसिल होंगी, और उसी लिए इन्होंने ये भ्रष्टाचार का काम शुरू कर दिया है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 13 है जी। वार्ड नंबर 13। ये पार्षद सुरेंद्र फौजी मेरे साथ खड़ा है, इसने मुझे फोन किया, बोला भाई साहब हमारे साथ ये बात हो गई है, और नई जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उनके लिए भी इनके पास जब लोग आते हैं तो आ जाओ साहब, इनके लिए भी लोग आते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और ये कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ जाके नहीं करवा के लाऊंगा। ये सूबेदार राजेश जी है जो कि जगराम दास कॉलोनी के प्रधान हैं, इनके पास फाइल है, 50 जगह घूम चुके हैं, कहीं इनका काम नहीं हो रहा है। बताओ जी। हमारा तो कुछ जब मैनर का कानून नाम था, जब से हमारा मोहल्ला बसा हुआ है, ठीक है जी। आज ये कहते हैं नक्शे में जो आया है, नगर पालिका का जो नक्शा आया है उसमें दर्शाया गया कि मोहल्ला खटीकान, मोहल्ला मायचन अनअप्रूव्ड में बैठा हुआ है। तो ये बताओ आज अनअप्रूव्ड हम कैसे हो गए? हमारे को सरकार जो भी स्कीम चलती सारी मिली हुई है हमें, हमारे हर गलियों के रोड बने हुए हैं, ठीक है जी। सीवर लाइन है, हमारी सरकार की तरफ से 2-2, 3-3 बोर भी हो रहे हैं, ठीक है जी। हर चीज़ की जो फैसिलिटी, हमारी प्रॉपर्टी आईडी भी है, और नगर पालिका का जो नक्शा है जो 53 का है, इनका कितना नक्शा, उसमें 44 नंबर की सीट पे, 47 नंबर की सीट पे हमारा मोहल्ला दर्शाया भी गया है लाल डोरे में। आज ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि आज हम अनअप्रूव्ड कैसे हो गए? क्या आपके पास कोई नोटिस गया है क्या? नोटिस क्या, ऐसे जी 2 दिन पहले हम जयराम सदन में हमारे को बुलाया गया था कि भाई सीवर लाइन पाइपलाइन के लिए, जब अपने पब्लिक हेल्थ के जो जेई है दीपक जी वो आए थे, जो उन्होंने देखा, बोले जी, मैं बोले जी इस गली में डालना, बोले जी कैसे डालूँ, आपका तो ये मोहल्ला महाजन खटी काल तो अनअप्रूव्ड दिखा रहा है, आपके नगर पालिका से मुझे नक्शा मिला हुआ है। तब मुझे मैसेज हुआ, मैं तो एक गली के पीछे लग रहा था, गली अनअप्रूव्ड दिखा रहे थे। जब मुझे उसमें देखा तो मेरी तो पैर की जमीन खिसक गई। मेरा विश्वास ये था कि मैं वार्ड में काम करूँ, गलियाँ बनाऊँ, अच्छा काम करके जाऊँ, वार्ड के लोग मुझे याद रखें, जिस विश्वास से वो लेके आए। अब अनअप्रूव्ड में बताओ मैं कहाँ ईंट लगाऊंगा? अब अनअप्रूव्ड में मैं कहाँ ईंट लगाऊंगा? ये बताओ, ये कहाँ मैं इसमें ईंट लगवाऊंगा, तो इसमें क्या करूंगा बताओ मुझे। और दूसरी चीज, ये साहब है, इनसे पूछो, इन ये आए थे जेई के पास, तो मनोज जैन ने इन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं। ये बताओ जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मेरी सरकार से यही गुहार है, हम इतने सालों से रहने वाले हैं, हमारे दोनों मोहल्लों को अप्रूव किया जाए।